अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबा मजीद हमारे साथ हैं। सबा मजीद डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ एक्सपर्ट हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अपना काम करती हैं और इस फील्ड में काफ़ी नामवर हैं। तो क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ जहां भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो वैसे तो वो कॉल पर आई हैं तो ठीक ही होंगी ना, हाँ, तो बस वो और हमने जहां शो कर रही हैं तो हाँ ठीक जी ही होंगी। बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमने फिर आपको पता है रस्मन फिर खैर खैरियत तो पूछनी होती है ये जो रस्में हैं ये हम निभाते रहते हैं। सवाल रस्में निभाना ठीक होता है, यानी रस्में निभाते रहना चाहिए या गैर हाँ जी रस्मी हो बिल्कुल, जाना वो चाहिए? रस्में तो निभानी चाहिए। नहीं, गैर रस्मी हो जाना चाहिए कहीं कहीं। जो रस्में फायदा देती हैं उनको तो निभाना चाहिए ना। हम्म 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 बहुत सी रस्में हैं जो जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे टॉपिक से तो बिल्कुल रिलेट नहीं करता। दहेज की जो रस्म है उसको बिल्कुल नहीं निभाना चाहिए। हम्म 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 और बाकी रस्में हैं, मिलना जुलना, प्यार मोहब्बत है, हमारे त्योहार, तो वो डेफिनेटली उसके बगैर तो जिंदगी नहीं है आपकी। हम्म। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो रस्मी कार्रवाई होते हैं, हम्म हाँ, हाँ जी बिल्कुल। और उन कामों के करने का कोई नतीजा नहीं निकलता क्योंकि वो बस हम एक रस्मी कार्रवाई के तौर पे हम्म कर रहे होते हैं। जैसे ईद मुबारक का मैसेज भेजना और लोग मतलब खैर मुबारक उसके जवाब में बगैर पढ़े ही भेज रहे होते हैं। हाँ, बल्कि सही है। लास्ट टाइम एक मीम बड़ा वायरल हुई थी, मिस सबा आपने भी शायद आपकी नज़रों से गुजरी हो, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि डॉक्टर साहब मोहम्मद बशीर की खुराक की नाली उतार दूं, तो डॉक्टर साहब ने कहा था खैर मुबारक। ये तो अच्छी दिलचस्प बात बताई आपने। तो अब ये तो वो भी फिर खुराक की नाली का बना क्या? ऑब्वियसली फिर वो अब उन्होंने कॉल करके डॉक्टर साहब को थोड़ा जगाया होगा कि डॉक्टर साहब ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इस हद तक कभी जुमा मुबारक, ईद मुबारक, सुबह बखैर के मैसेजेस आते हैं कि लेकिन कई दफा जहां ये भी होता है कि लोग ना बहुत जरूरी बात जो है वो मैसेज पर करना चाहते हैं। जी जी यानी कि कॉल बाज़-औक़ात करेंगे कोई ऐसी कार्रवाई जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है कॉल की उस वक्त, और मैसेज करेंगे बाज़-औक़ात इंतहाई इंपॉर्टेंट बात के लिए, जैसे कि अभी आपने बताया। जी जी लेकिन इस वक्त जो सबा मजीद साहिबा हैं ये कोई बड़ी ज़रूरी बात ये बताने वाली हैं कि एक खातून होने की हैसियत से सबा पहले तो ये समझा जाता था कि एक जो खातून है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मशरकी, अगर कोई खातून है तो उसके लिए सेफेस्ट कोई प्रोफेशन है तो वो है टीचर बन जाना। हम्म फिर उसमें बतौर डॉक्टर वो काम करने लगी। इसी तरह से यानी ये जो एक ट्रेडिशनल किस्म का स्टाइल है खातून के वर्किंग होने का वो ये रहा। पर आज के दौर में जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो ये काम आप किसी ऑफिस में जाके करती हैं या ये कैसे ख्याल आया और अपना नाम ऐसे कैसे बना लिया? बस सर ऐसा था कि देखिए, हर जो माँ है ना, जब भी वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घर से बाहर निकलती, चाहे वो सिंगल मदर हो चाहे फैमिली के साथ हो, अगर वो माँ है तो उसका सबसे बड़ा तो मसला जो है कि वो उसके बच्चे, जाहिर आप जब घर से बाहर निकलते तो माँ को बच्चों की फिक्र रहती है। हम्म तो मैं भी चूंकि एक माँ थी, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैं पहले डिजिटल मार्केटर नहीं थी। जब उस वक्त मैं छोटे से एंटरप्रेन्योर के से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, छोटे छोटे बिजनेसेस किए। हम्म तो मैंने बड़ी स्ट्रगल उस वक्त ये होती थी कि मेरे बच्चे घर में अकेले होते थे, और उस वक्त 2 माशाल्लाह मेरी प्यारी प्यारी बेटियां हैं। तो वो 7-8 साल पहले की मैं बात करूँ तो बहुत छोटी हुआ करती थी। जी। तो बस ख्याल ऐसे आया कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो बच्चों के साथ रह के कर लिया जाए, बच्चों को अकेला ना छोड़ा जाए। तो अल्लाह ताला ने मुझे दोस्त भी बहुत अच्छे नवाजे। किसी दोस्त ने मुझे कहा आईटी की फील्ड देख लो, जो तुम कर सकती हो। तो बस फिर वो शादी के इतने साल बाद, कोई 10 साल बाद आप दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करें, और वो बस फिर मैंने किया ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस किया और होता चला गया। तो डिजिटल मार्केटिंग खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है। मैंने स्टार्ट इसका सोशल मीडिया मार्केटिंग से लिया, पहले वो उसका कोर्स किया, इसके बाद फिर मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रेफरेंसेस बहुत अच्छे थे। तो मुझे सबसे पहला प्रोजेक्ट ही जो मिला वो यूएई का मिला। तो वो जब मैंने कुछ वेबसाइट्स वहाँ की बनाई,
इसके बाद फिर प्रॉपरली मैंने इंडिया की, क्योंकि ये अब तो इतनी आसानी हो गई है, कोविड के बाद एक वक्त ऐसा गुजरा कि हर चीज आपको ऑनलाइन मिल जाती है। अच्छा सवाई, तो वैसे मैंने ये जो नहीं हम प्रॉपर कहेंगे कि सर्टिफिकेशन, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के ये जो कोविड आया तो इसने ऑनलाइन कामों को बहुत फरोग दिया, जैसे कि आप भी कोट कर रही हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो वो वही वक्त था, और मैंने फिर प्रॉपर जो जो मेरी सर्टिफिकेशन है वो इंडिया की है, तो वो ऑनलाइन कोर्सेज उस वक्त बड़े जो क्या कहना चाहिए, अब बहुत अच्छा उसका एक वक्त था। तो बस वो उस होता चला गया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह काम मिलता चला गया, और वो छोटे से काम से अब तो माशाल्लाह घर में ही प्रॉपर एक, पहले तो छोटे से फ्लैट में रहती थी, और अब तो घर में प्रॉपर एक, कभी आप आए तो देखेंगे ऑफिस का सेटअप है, और टीम बन गई है अब तो हमारी। तो बस ये इस तरह से स्टार्ट हुआ, अपने बच्चों को देखते रहे। इस काम में से एक अच्छा अर्निंग सोर्स इसको बना लिया और एक अमीर खातून बन गई, क्या ये सही बात है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर कहेंगे तो अगर रिश्तेदारों ने सुन लिया ना तो वो फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा, तो नहीं तो रिश्तेदारों को तो नहीं जो सभा जो जलते हैं तो उनको तो बताना चाहिए, बल्कि ताकि उनकी जेलसी कम हो, वरना तो वो यानी फिर वो फिक्स कहाँ होंगे। हाँ नहीं, बस वो जितना है उतना ही रहने दे। नहीं, मैं किसी को जलाना नहीं चाहती, और बस ताकि नजर लग जाएगी। नहीं, नजर तो वो तो देखें अल्लाह बचाने वाला है, और अगर आप स्ट्रांग है तो मेरा नहीं ख्याल, अगर आपका बिलीव अल्लाह पे है, इफ अल्लाह सपोर्ट्स यू, तो आई थिंक नो वन कैन स्टॉप एंड डिफीट यू। सो मुझे तो ये इस चीज का वो नहीं है, लेकिन वो रिश्तेदार कहते हैं अच्छा कितनी अर्निंग हो जाती है, कैसे हो जाता है, तो वो मैं कहती हूँ सीक्रेट ही रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, अपने बच्चों को उम्रे पे लेके गई अकेली अपने साथ पेरेंट्स के साथ। तो इससे ज्यादा ब्लेसिंग क्या होगी कि 7-8 साल में मैंने मेहनत भी डेफिनेटली बहुत की, लेकिन खवातीन को मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ, और मैंने अपने पास बच्चियां हैं, और जो खवातीन हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, और जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो हम सिखाते भी हैं यहाँ पर। और क्योंकि ऑनलाइन सारी चीजें हो जाती हैं, और अपनी टीम में भी मैंने उन लोगों को शामिल किया कि घर बैठे जो है आप जो है अपना काम देखो, अपने बच्चे भी देखो। औरत के लिए वाकई जो मोहसिन भाई आपने पहले बात की थी, सेफ स्पेस उसका घर है, बिल्कुल घर। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि हमने घर। मेरा ये ख्याल है, आपने जैसे फरमाया कि बच्चों के लिए, तो आपको अपने लिए भी, आप माशाल्लाह जब अपनी एक ज़ात की एक आइडेंटिटी रखती है, ठीक है बच्चों की किफ़ालत या बच्चों की निगहदाश्त तो माँ बाप की जिम्मेदारी एक बनती ही है, लेकिन इसके अलावा ख़ुद अपनी ज़ात के लिए भी, अपने आइकॉन को एक डेवलप करने के लिए, वो जो अभी आपने बात की थी कि सीक्रेट को सीक्रेट रहने दें, तो बाज़ सवालात ऐसे हैं जिनके बारे में हम देखते हैं कि लोग उन डर्टी क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते, और उनमें से एक क्वेश्चन है किसी लड़की से ये पूछना कि तुम्हारी अभी तक कहीं शादी नहीं हुई। एक किसी बे औलाद कपल से ये पूछना कि आपकी अभी आपकी कोई औलाद नहीं है। तीसरा किसी किराएदार से ये पूछना कि आपने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। और चौथा जो है वो किसी इनकम भी कि आपकी सैलरी क्या है। और पांचवा ये कि किसी खातून से पूछना कि आपकी उम्र क्या है। हाँ, ये पांचवा वाला नंबर 1 पे ले आए जी। तो मेरे ख्याल में तो एज तो नंबर गेम है, आपको दिया होने चाहिए। लेकिन मोहसिन भाई, मैं आपकी ये बात जो आप अभी कर रहे थे कि अपने लिए भी जो ये खुद को स्ट्रॉन्ग करना भी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमारा जो जहाँ हम रह रहे हैं मोस्टली हम मिडिल क्लास लोग हैं। वहाँ अगर किसी भी बच्ची के साथ, किसी बेटी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है उसकी मैरिज लाइफ में, तो वो माँ बाप बेटी को तो सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बच्चों को सपोर्ट करना माँ बाप के लिए भी मुश्किल हो जाता है जी। तो अगर एक औरत, एक लड़की इंडिपेंडेंट होती है तो वो ये फैसला कर सकती है। मतलब अगर मैं अपने अभी बताऊं तो मुझे भी बहुत टाइम लगा एक फैसला करने में कि मुझे अपने बच्चों के साथ एक पुरसुकून लाइफ चाहिए। तो जाहिर है जब तक मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगी मैं ये नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली आपके अपने लिए भी जरूरी है, आप कोई स्टेप जब ही ले सकते हो जब आप खुद स्ट्रांग हो। बेहतरीन बात कही आपने
कि आप जब भी कोई स्टेप ले सकते हैं जब आप खुद स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग होने में फाइनेंशियल फिटनेस का बड़ा अमल दखल है। सबा मजीद आप हमारे साथ बिल्कुल शामिल बिल्कुल। हुई और आपने बड़ी अहम अपनी इनपुट दी और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रहिए और इसी तरह कामयाबियों के झंडे गाड़ती रहिए।